बीपीएससी सिविल सर्विस ये खतर हुई, यूपीएससी सिविल सर्विस अभी जो आईएएस वाला है 2025 वाला, और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस ये भी 2025 वाला। सब पूछ रहे हैं तीनों कैसे निकाल दिया, तीनों का तो सिलेबस अलग है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस उसका तो अलग है, बीपीएससी का अलग है, और यूपीएससी का सिविल सर्विस वो तो अलग ही है। तो तीनों कैसे टाइम मिलता है तीनों पढ़ के? तीनों पढ़ने से होगा, कोई एग्ज़ाम पढ़ने से होता है। आप दरोगा का तैयारी करो, एसआई का तैयारी करो, ग्रुप डी का तैयारी करो, आईएएस का तैयारी करो, सब में पढ़ना सेम ही है। वही 8 घंटा 10 घंटा जो भी आदमी पढ़ता है, वो एग्ज़ाम से मतलब नहीं है कि कितना घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई एग्ज़ाम होगा। बिना पढ़े आप तीनों पास कर सकते हो। हम तो यूपीएससी का सिविल सर्विस जो 2025 वाला था और यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस जो 2025 वाला था, हम तो दोनों जाने उधर कहाँ शाम को जाकर, जिस दिन एग्ज़ाम था संडे को, तो हम शनिवार को शाम को जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया कि एग्ज़ाम चलो दे देते हैं, क्या संडे को करेंगे, उसी बहाने घूम लेंगे। उधर पटना में उधर जाना था, सेंटर था मेरा उधर साइड में, चिड़ियाघर से आगे उधर। तो हम गए कि चलो घूमने को मिलेगा इसी बहाने, एग्ज़ाम दे दिए दोनों। हाँ, तो सिविल सर्विस हम पढ़ के दिए थे, इंजीनियरिंग सर्विस तो दिए ही नहीं थे कि इंजीनियरिंग सर्विस क्या है देना। हालांकि वो भी लेवल 10 का नौकरी है, लेवल 10 समझते हो। जो अभी यूपीएससी सिविल सर्विस में आईआरएमएस था, वो अब यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में आईआरएमएस है। सोचो, लेवल 10 का नौकरी है, वो नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी दे दिए कि चलो दे देते हो। और बीपीएससी वाला, बीपीएससी का तो है कि लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स बदला तो बदला, नहीं तो एक बार पढ़ लो तो फिर बार बार होने लगता है। जिसमें मेरा 17वीं हुआ, इस बार 71वीं भी हो गया है, दोनों साल पीटी हुआ। तो मेरा कहना है कि आपका माइंड ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, लो फील नहीं कर रहे हैं, खुश हैं, फ्रिक्वेंसी आपका बढ़ रहा है, सोचने का फ्रिक्वेंसी बढ़ना चाहिए। आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं? एक आदमी को देखते हैं आप कि बिना मेहनत किए महीने का 10 लाख कमा रहा है। एक आदमी आप देख रहे हैं रिक्शा वाला, दिन भर खूब मेहनत कर रहा है तो महीने का 10,000 कमा रहा है। एक मेहनत नहीं किया तो 10 लाख कमा रहा है महीने का। एक खूब मेहनत कर रहा है तो 10 लाख कमा रहा है, एक खूब मेहनत कर रहा है तो 10,000 कमा रहा है। मतलब ये थोड़ी है कि जो मेहनत वो रिक्शा वाला कर रहा है उससे वो 10 लाख वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसलिए ज़्यादा कमाए, नहीं। वही एग्ज़ाम के साथ भी है, चाहे वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस हो, यूपीएससी सिविल सर्विस हो, बीपीएससी हो। इस साल तो मेरा बीपीएससी सिविल सर्विस के साथ साथ एसएससी जेई का, फिर से इंजीनियरिंग सर्विस का, यूपीएससी का सारा निकाल दूंगा दोबारा से ही। कैसे? पढ़ के नहीं होगा, स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना पड़ेगा। स्टेट ऑफ माइंड हाई होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। स्टेट ऑफ माइंड हाई होने का मतलब है कि किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, गलत सोच नहीं, डिप्रेशन नहीं, किसी से नफरत नहीं। कर्म करो, मन नहीं करे पढ़ने को मत पढ़ो, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम दो, पास हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट योर फ्रिक्वेंसी। बिना मेहनत के लोग 10 लाख कमा रहे हैं, खूब मेहनत करके रिक्शा वाला 10,000 कमा रहा है महीना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत कमा रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसको आ रहा है 10 लाख, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। ठीक, इसलिए पढ़ो या मत पढ़ो, जो एग्ज़ाम का फार्म भरे हो वो एग्ज़ाम दो, अगर हाई फ्रिक्वेंसी पे हो तो हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड फ्रिक्वेंसी। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।